नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की। जैसे कि मेकर्स तो बड़ा ही जबरदस्त वाला एंटरटेनिंग एपिसोड बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये एपिसोड नेक्स्ट लेवल की नॉनसेंस और एकदम फालतू पंथी से भरा एपिसोड था, जहां पर मेकर्स ने दिवाली स्पेशल नाइट के नाम पर अल्ताफ रजा का प्रोग्राम रखा था। मेरा तो मानना है कि अल्ताफ रजा की जगह यहाँ पर वो भाभी जी घर पर है वाली गुलफाम कली का प्रोग्राम रख देते, जिसमें हप्पू दरोगा अलॉन्ग विद विभूति नारायण मिश्रा और विभूति के चच्चा लंदन वाले कौन, डेविड चच्चा, जो अक्सर बोलते हैं खचेड़ू तू क्या लंदन में टैक्सी चलाएगा। अगर मेकर्स इन लोगों को बुला करके इनका प्रोग्राम रखवा देते हैं गुलफाम कली के साथ तो वो ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, लेकिन यहां पर मेकर्स ने अल्ताफ रजा के माध्यम से जिस तरह से मतलब हिंदू आस्था का मजाक ही उड़ा दिया है। आप दिवाली के नाम पर सेलिब्रेशन कर रहे हो, लेकिन दिवाली का कहीं कोई लेना देना ही नहीं है अल्ताफ रजा के गानों से। अल्ताफ रजा के गानों में क्या है, कबर, दफन, कफन, जनाजा। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो दिवाली सेलिब्रेशन के नाम पर दिवाली का भर भर के मजाक उड़ाया है कल रात को मेकर्स ने, यह अल्ताफ रजा नाइट के माध्यम से। तो यह अल्ताफ रजा का ये जो प्रोग्राम था, इसको मैंने एक दिन पहले भी इग्नोर करा था और कल रात के एपिसोड में भी मैंने अल्ताफ रजा के जो भी गाने थे उन सबको मैंने इग्नोर ही करा है, क्योंकि सलमान खान खुद ही तो कह चुके हैं कि भाई ये बिग बॉस है, ये पर्सनैलिटी का शो है, ये गाने बजाने का शो नहीं है। इसीलिए जब भी अमल मलिक गाता है मैं वो वाले सेगमेंट को इग्नोर कर देता हूं। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि भाई सलमान खान खुद कह चुके हैं कि इट्स नॉट अ सिंगिंग शो और अ डांसिंग शो। डायरेक्ट हम मुद्दे की बात पर आते हैं, तो मुद्दे की बात यह है कि कल रात के एपिसोड में जीके वर्सेस ऑल हो गया है। अब जीके वर्सेस ऑल जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से हुआ है या फिर ये जबरदस्ती में क्रिएट किया हुआ ड्रामा है, तो इसका जवाब जो है वो जीके साहब खुद ही दे देते हैं। जब ये जीके वर्सेस ऑल करने के बाद जीके जो है वो फरहाना से बात करते हैं, इसी दौरान जीके के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वीकेंड के बारे में सलमान खान पिक कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जीके को ही कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि जीके वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड। जिस तरह से जीके ने कहा ना कि इट्स नॉट अबाउट डिलेइंग द सॉल्यूशन, इट्स अबाउट हिटिंग द हैमर एट द हेड ऑफ द नेल, एंड इट्स नॉट अबाउट इलोंगेटिंग द फाइट, इट्स अबाउट टर्निंग द फाइट इन योर फेवर। इस तरह की जो बातें करी हैं जीके भाई ने, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करके जीके भाई ने अपनी ही पोल पट्टी जो है वो खोल डाली है। और ये जो जीके वर्सेस ऑल हुआ है, इसमें जीके का साथ दिया है बाकी सारे लोगों ने, जिसमें लपड़ झंडे बसीर द झोपड़ी का बवासीर नेहल चुडासमा, भाई साहब उसके सरनेम का मजाक सलमान खान ने उड़ाया था, हमें बहुत बुरा लगा था। लेकिन डे बाय डे नेहल चुडासमा जो है वो सलमान खान के उस स्टेटमेंट को ही बार बार सही साबित कर रही है। नेहल कूद रही है, बसीर कूद रहा है, अमाल कूद रहा है, कुनिका, नीलम, तान्या, सारे के सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जीके वर्सेस ऑल बनाने में जीके का भर भर के सपोर्ट करते हैं। और वो तमाम लोग जो कि एक दिन पहले से ही जीके वर्सेस ऑल की थंबनेल्स वगैरह डाल रहे हैं, हर तरफ जीके वर्सेस ऑल, वन वर्सेस ऑल कर रहे हैं, क्या वो लोग मालती के मैटर में भी ऐसा ही बोल पाएंगे? क्योंकि कल रात के एपिसोड में जीके वर्सेस ऑल के साथ साथ मालती वर्सेस ऑल भी देखने को मिला है, और आज रात के एपिसोड में हम नीलम वर्सेस ऑल भी देखेंगे, जहां पर कि नीलम गुलमटी के गुर्दे छिल गए हैं और उसने घर में खाना बनाने से मना कर दिया है। अब यहां पर निकलेगा घर वालों का दोगलापन। ये घर वाले जो कि जीके के ऊपर चढ़ रहे थे कि तुमने चम्मच नहीं धोई, यही घर वाले मालती के ऊपर चढ़ रहे हैं कि तुमने टाइम पर खाना नहीं बनाया। जैसे कि इन सारे गर्दोल्लों की ट्रेन छूट रही है, फ्लाइट छूट रही है, टाइम पर खाना चाहिए, टाइम पर खाना चाहिए। नल्ली नेहल का जो दोगलापन है सलमान खान कितनी बार एक्सपोज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये नेहल बेशरम जो है वो मालती से पंगे ले रही है। अब देखते हैं कि ये लोग जो कि मालती और जीके पर चढ़ रहे थे, क्या ये लोग अपने ग्रुप की गुलमटी नीलम पर चढ़ेंगे? क्योंकि नीलम तो इन्हीं के ग्रुप की है और वो आज रात के एपिसोड में खाना बनाने से मना कर देगी, बगावत छेड़ देगी। अब देखने लायक माहौल होगा मित्रों कि वो लोग जो कि जीके को और मालती को ड्यूटी का ज्ञान दे रहे थे, क्या वही लोग नीलम गर्दुल्ली को ड्यूटी का ज्ञान देंगे? और इन सारी बातों में निकल करके आएगा बुली गैंग का और कुनिका जी का दोगलापन। और यही कुनिका जी एंड सारे बुली गैंग ने कल रात को जीके को कहीं ना कहीं एपिसोड का हीरो बनाने की भर भर के कोशिश की है। और ये घर वाले जैसे कि बसीर, कुनिका जी जो कि वहां अशनूर को खड़ा कर लेती हैं कि अशनूर तो गिनती गिन कि एक्चुअली में 20 चम्मच धोने के लिए हमें कितने सेकंड का टाइम लगा है, तो वहां पर अशनूर की गिनती के अकॉर्डिंग 150 सेकंड में ये लोग 20 चम्मच धो डालते हैं। और इसी के साथ कुनिका जी जो है वो पूरे झुंड के साथ घर के अंदर एक नैरेटिव बना देती हैं कि भाई चम्मच धोना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ी चिंदी पिंदी सी बात है। और इसी बात को पहले बसीर भी हाईलाइट करता है कि यार इट्स जस्ट कॉमन सेंस, आप धो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब आयरनी की बात देखिए मित्रों कि वो लोग जो क्लेम कर रहे थे कि भाई चम्मच धोना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो कॉमन सी बात है, ये तो बड़ी चिंदी पिंदी सी बात है, हार्डली 100-150 सेकंड में हमने 20 चम्मच धो डाली। अगर ये इतना छोटा काम था तो इतनी भसड़ करने की जरूरत क्या थी? और ये लोग जो कि कॉमन सेंस की बातें कर रहे हैं, क्या इन्हें इतनी सी बात नहीं पता कि अगर मैंने खाना खाया है, मेरी कटोरी चम्मच या प्लेट है या फॉक है, तो वो मैं ही धो करके रख दूं? मैं क्यों अपनी पर्सनल चीजों को दूसरे के हवाले करूं? अगर आप लोग कॉमन सेंस की बातें कर रहे हो तो कॉमन सेंस का सबसे पहले इस्तेमाल आपको खुद को करना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पर मामला क्या था, खुद मियां फजीहत दूसरों को नसीहत। ये बागड़ बिल्ले झोपड़ी के साले खुद तो कोई काम करते हैं नहीं, जब इनके ग्रुप का कैप्टन नहीं बनता तो ये लोग भी ओपनली ड्यूटी करने से मना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर यही सारे लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी की और ड्यूटी की पीपटी बजा रहे हैं, और इनकी अगुवाई कर रहे थे वो दो निब्बा निब्बी जो खुद को बड़ा मेच्योर और बड़ा मतलब हीरो या फिर फ्रंट फुट का बड़ा खिलाड़ी बोलते फिरते हैं। कौन? वो झोपड़ी के बेहाल। और यहां पर ये जो चम्मच के ऊपर पूरी भसड़ मची है, इस पूरी भसड़ में जिस तरह से जीके ने एक एक करके सबको करारे जवाब दिए हैं। पहले वो अमाल से बात करता है, फिर अमाल का सेक्रेटरी बनकर के बसीर आता है, फिर बसीर की गर्दुल्ली जो पार्टनर इन क्राइम नेहल चुड़ासमा पता नहीं कहां मिस इंडिया यूनिवर्स में गई थी, लेकिन यहां पर निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रही है। मुझे लग रहा है कि नेहल को और बसीर को देख करके जो बाहरी दुनिया में जो रियल निब्बा निब्बीज है ना, उन्होंने चुल्लू भर पानी में डूबने की कसम खा ली है, क्योंकि ऐसी हरकतें तो ये 14-15 साल के निब्बा निब्बी भी नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ इतना बोलते हैं या फिर फोन पर पूछते हैं, मेरे बाबू ने ताना ताया कि नहीं। लेकिन ये नेहल चुड़ासमा जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करके आई है, और इसी नेहल चुड़ासमा के साथ है बसीर जो कि सिद्धार्थ शुक्ला 2.0 बनना चाहता है, लोगों को फाड़ देगा, गाड़ देगा, कुछ सीखूंगा, कुछ सिखाऊंगा। मुझे लगा था कि दिग्गज आएंगे, कुछ सीखूंगा, कुछ सिखाऊंगा, सिद्धार्थ शुक्ला 2.0 बन के जाऊंगा। लेकिन एक्चुअली में क्या बन गया है? एक नंबर का निब्बा। एक दूसरे के साथ में बैठे रहते हैं, गोदी में सर रख करके लेट जाता है, फिर वो प्यार से खिलाती है। वो निब्बा निब्बीज भी मतलब इससे थोड़े डिसेंट लगते होंगे, लेकिन इन दोनों ने इतना क्रिंज वाला रायता फैला रखा कि भाई साहब भयंकर बदबू आती है। जैसे मैंने वो अल्ताफ रजा का सेगमेंट जो है उसे स्किप कर दिया, उसी तरह से जैसे ही स्क्रीन पर नेहल और बसीर आते हैं, भाई मेरा देखने का मन ही नहीं करता है। या फिर वो पूरा का पूरा सेगमेंट जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में भगा करके मैं आगे निकल जाता हूं। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है फालतू का लव लपाटा देखने में। वैसे लव लपाटा से याद आया कि भाई फरहाना जो है वो अभिषेक के क्लोज आने लग गई है। ये देख करके अशनूर के जो है वो गुर्दे छिल चुके हैं। ये अल्ताफ रजा का फालतू प्रोग्राम खत्म होता है, उसके बाद आप देखते हैं कि तान्या और नीलम घर के अंदर आते हैं, ट्रॉफी हम ले जाएंगे, ट्रॉफी हम ले जाएंगे। अभिषेक भी आकर के बोलता है कि भाई ट्रॉफी तो लेकर के हम जाएंगे। इसके बाद थोड़ी मजाक मस्ती होती है, गौरव जो है वो टीज करने की कोशिश करता है अभिषेक को फरहाना के नाम से। ये सब बाहर बैठ करके अशनूर देखती है, उसके गुर्दे भी छिल जाते हैं। हालांकि गुर्दे तो तान्या और मालती के भी छिल गए जब अल्ताफ रजा के जाने के तुरंत बाद मालती को ठंड लगती है, और चूंकि वो कपड़े लेकर के ज्यादा आई नहीं है तो वो अमाल की हुडी ले लेती है। ये देख करके तान्या और नीलम के गुर्दे छिल चुके हैं। अब तान्या और नीलम जो कि अभिषेक और अशनूर को चिढ़ाते हैं, ट्रोल करते हैं, मॉक करते हैं। तान्या बोल भी रही थी ना कि वो अल्ताफ रजा जब गा रहे थे तो अशनूर और अभिषेक कुछ अलग ही कर रहे थे, कितना बचकानी हरकतें हैं, कितनी फालतू हरकतें हैं। लेकिन इसी तान्या मित्तल को बसीर और नेहल बहुत ज्यादा रियल लग रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया को दिख रहा है कि ये जो बेहाल, ये जो हैशटैग है नेहल और बसीर का, ये दोनों कितने क्रिंज हैं, कितने फेक हैं। सिर्फ शो में टिकने के लिए फालतू का लव लपाटा खेल रहे हैं, लेकिन ऐसे फेक प्राणियों को तान्या मित्तल जो है वो रियल बोल रही है। जो भी है एटलीस्ट वो रियल तो हैं। और वो ये बातें क्यों कर रही है? बिकॉज अकेले में फटती है ना, संगठन में शक्ति है। और ये लड़की जो कि इतनी फेक है, इतनी मक्कार है, इतनी झूठी है, इसे पता है कि जीके इन ग्रुप में तो इसकी एंट्री हो नहीं सकती, तो क्या करें भाई साहब, लीचड़ लोगों के ग्रुप में आकर के बैठ जाते हैं। और लीचड़ कौन है? ये अमाल मलिक और ये फटेला जो कि अल्ताफ रजा के जाने के बाद अपनी अलग कव्वाली वगैरह चलाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसी दौरान सोते समय जो है वो अमाल मलिक को एक बहुत ही खौफनाक सा ख्वाब आ जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बौखला जाता है। ये देख करके शहबाज बादशाह की फट के फलावर हो जाती है और वो अमाल को टटोलने की कोशिश करता है कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। अमाल पता नहीं क्या बोलता है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि अमाल मलिक ने एक खतरनाक सा ख्वाब देखा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमाल मलिक ने ख्वाब में सलमान को देखा था, लेकिन अंदरूनी मुल्क के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अमाल मलिक के ख्वाब में सलमान नहीं, अरमान मलिक था। और ये तो दुनिया जानती कि अरमान मलिक की सक्सेस
से अमाल मलिक की मतलब बुरी तरह से सुलग गई थी, सुरसुरी लग गई थी, जिसकी वजह से अमाल मलिक डिप्रेशन में चला गया था। कई तरह के ट्वीट कर दिए थे और सोशल मीडिया पर आकर के अमाल ने अपनी भड़ास भी निकाल दी थी कि भैया मैं अपनी फैमिली से रिश्ते खत्म करता हूं, ब्ला ब्ला दुनिया भर की बातें। और उसके बाद एक अलग नैरेटिव बनाया गया कि बंदा डिप्रेशन में है, बंदा डिप्रेस्ड है, मूड स्विंग होते हैं। इतने मूड स्विंग तो औरतों के नहीं होते जितने कि अमाल मलिक के हो जाते हैं। और यही अमाल मलिक जो है वो एक खतरनाक सा ख्वाब देख करके बौखला जाता है, जिसके ऊपर शहबाज बादशाह की फटके फ्लावर हो जाती है। इन सारी बातों के ठीक पहले हमने जीके, प्रणीत, मृदुल, अभिषेक इन सबको मस्ती मजाक करते हुए देखा था। फरहाना जो है वो हाथ मिला लेती है इससे, अभिषेक से। इनके ग्रुप में आने की वो कहीं ना कहीं भर भर के कोशिश कर रही है। ये देख करके अशनूर के गुर्दे छिल जाते हैं। नाउ द नेशन वांट्स टू नो कि अशनूर आपके गुर्दे क्यों छिल रहे हैं अगर अभिषेक फरहाना से बात कर रहा है तो, या फिर फरहाना अभिषेक के साथ में उठ रही है, बैठ रही है तो, क्योंकि आप तो दोस्त हो और दोस्त है आपका। अगर अभिषेक वो किसी से भी दोस्ती करे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप तो भाई बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रही है। अब इन सारी बातों से तो एक ही चीज का पता चलता है कि अगर हमें धुआं दिख रहा है तो थोड़ी बहुत चिंगारी जरूर लगी होगी कहीं ना कहीं पर। अशनूर जो है वो अभिषेक के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव है, वहीं दूसरी तरफ तान्या मित्तल भी पॉजिटिव है। भैया अमाल के लिए वो भर भर के कोशिश कर रही है कि अमाल और इसका हैशटैग बन जाए। अमाल से लव लपाटा खेलने के बड़े उसके अंदर कीड़े कुल बुलाने लग गए हैं। और चूंकि अमाल उसको भाव नहीं दे रहा है, घास नहीं डाल रहा है, तो वो ऑन कैमरा कहती भी है कि भैया मेरा मतलब गुंटुआ नहीं तो मेरा एक्स ही भेज दो। भाई वो भी एक नंबर की कुड़ासी पंती कर रही है। एक तरफ ये लड़की बड़ी संस्कारी बनती है, स्पिरिचुअल बनती है, एट द सेम टाइम भाई मेरा बॉयफ्रेंड भेज दो, एक्स बॉयफ्रेंड को भेज दो ताकि मेरा भी लव लपाटा चालू हो जाए। वैसे ये लड़की स्पिरिचुअल है या फिर ये रिलीजियस है, इसके बारे में मालती कुछ बात करती है। जब वॉशरूम एरिया में मालती चेहर अपने जो भी दो चार कपड़े हैं उन पर इस्त्री कर रही थी, तब ये तान्या मित्तल आकर के फिर से फेंकना शुरू कर देती है कि मैं तो कपड़े रिपीट नहीं करती हूँ, मेरे कपड़े तो मतलब बहुत सारे हैं, मुझे शौक है, मेरी यही खुशी है, मैं कभी इतना मतलब उसमें रही नहीं हूँ ना खुल करके, तो अब मैंने खुद ने कमाना शुरू कर दिया तो मैं ऐसी लाइफ जीती हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, लार्जर देन लाइफ जीती हूँ मैं कपड़े रिपीट नहीं करती हूँ। उसी समय ये मालती ने पूछा कि तुम स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस हो, तो ये तान्या क्या बोलती है, इट डिपेंड्स कि आप कौन से एंगल से देख रहे हो। तो मालती बोलती है पीछे से देख रही हूँ। एनीवेज ये तान्या मित्तल जो कि मालती चेहर से कहती है कि इट डिपेंड्स आप कौन से एंगल से मुझे देख रहे हो, लेकिन तान्या मित्तल किस एंगल से लोगों को देखती है या फिर किस चश्मे से लोगों को देखती है, क्योंकि तान्या मित्तल के अकॉर्डिंग बाकी सारे लोग डबल फेस्ड हैं। जिस तरह से जीके के बारे में वो बात करती है कुनिका से कि कुनिका मैडम जीके बड़ा डबल फेस्ड इंसान है, आपके मुंह पर आपको शेरनी बोलता है, फिर बाद में पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है। अब ये तान्या मित्तल जो कि जीके को डबल फेस्ड इंसान बोल रही है, लेकिन क्या तान्या मित्तल डबल फेस्ड या फिर दोगली नहीं है? क्या तान्या मित्तल ने हमेशा कुनिका की तारीफें ही करी है पीठ पीछे, क्या क्या नहीं बोला है, क्या क्या नहीं भौंका है, लेकिन कितनी जल्दी ये लड़की खुद को क्लीन चिट दे देती है, अपने आसपास के लोगों को क्लीन चिट दे देती है, लेकिन दूसरे लोगों को ये डबल फेस्ड बोलती है, दोगला बोलती है। और ये लड़की कितनी बड़ी वाली एक माचिस है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। ये चम्मच वाला जो मैटर था ये तान्या ही तो शुरू करती है, लेकिन कैसे चिंगारी लगा करके भग जाती है। इधर तान्या मित्तल ने चिंगारी लगाई, उधर कुनिका मैडम फपला करके जीके के कच्चे फाड़ने के लिए दौड़ पड़ती हैं। लेकिन कुनिका कितनी जल्दी भुला बैठी है कि ये वही जीके है जिसने कि कुनिका जी को उनकी फैमिली के द्वारा भेजी गई चिट्ठी सौंपी थी। लेकिन कितनी जल्दी यहाँ पर लोग अच्छी चीजें भुला देते हैं। और ये कुनिका मैडम किसकी बातों में आ रही हैं? उस तान्या मित्तल की बातों में आ रही हैं जिस तान्या मित्तल ने कुनिका जी के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोला था। इन्होंने मेरी मम्मा 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 मेरी मम्मा मेरे भगवान मेरी मम्मा क्या नौटंकी करी थी। इस नौटंकी बाद लड़की की बातों में और उसकी गर्दुल्ली नीलम वो भी किचन में बोलती है ये चम्मच वो दीपक जी नहीं, क्या दीपक नहीं, क्या नाम है इसका यार, गौरव जी ने चम्मच नहीं धोया है। फिर ये कुनिका फपल जाती हैं, फिर पूरे ग्रुप के साथ लेकर के जीके वर्सेस ऑल वाला सीन बना डालती हैं। और ये कुनिका, बसीर, अमाल, ये नेहल जो कि कॉमन सेंस की बातें कर रहे थे कि भाई इट्स जस्ट कॉमन सेंस, जहां पर आई थिंक बसीर, जहां पर फ्लो में बसीर के मुंह से शायद एक बीमारी का नाम निकल जाता है कि जो लोग पानी में ज्यादा हाथ देते हैं उंगलियां गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, इस तरह से वो कुछ बोल देता है। बाद में आकर के क्लैरिफिकेशन देता है कि भैया मेरे मुंह से निकल गई थी, मुझे माफ कर दो। अब बसीर ने यहां पर जिस तरह से क्लैरिफिकेशन दिया है उसी तरह से मैं भी एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, क्योंकि एक दिन पहले के रिव्यू में मैंने कहा था कि डेनिम में बैठ करके अमाल ने फरहाना को बीप बीप की बेटी बोला था, चूंकि वहां पर शब्द म्यूट कर दिए गए थे। लेकिन बाद में मुझे कमेंट आया और कमेंट के माध्यम से मुझे बताया गया कि भैया लाइव फीड में अमाल ने इसको फरहाना को एनाबेल की बेटी बोला था। और ये जो टर्म है ये कल रात के एपिसोड में भी इस्तेमाल की गई थी। हालांकि मैंने थोड़ा सा गलत समझ लिया था, चूंकि अमाल मलिक अक्सर गाली गलौज देता रहता है, तो हमें लगा कि भैया उसने वहां पर बीप बीप की बेटी बोला होगा, तो उस चीज के लिए मैं
यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देता हूं और हाथ जोड़ करके माफी भी मांगता हूं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलत तरीके से चीजों को देख लिया था, ये मेरी गलती थी। अब इन सारी बातों का मतलब ये नहीं कि अमाल मलिक जो है वो दूध का धुला है या फिर उसका ग्रुप जो है वो दूध का धुला है। वो लोग कितने फेक हैं, कितने लीचड़ हैं, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि अमाल मलिक के अब्बूजान यानी कि डब्बू मलिक आकर के उसको थोड़ा सा लेगेसी वगैरह का पार्ट पढ़ा करके गए हैं, तो वो थोड़ा सा क्या संभल संभल करके चल रहा है, और बिल्कुल ऐसे ही संभल संभल करके अभिषेक बजाज भी चल रहा है। जब से सलमान खान ने इसको अभिषेक बजाज को लास्ट वार्निंग दी है, वो बड़ा ही सतर्क और सावधान होकर के चल रहा है, इतना कोई ज्यादा चीजों में वो इन्वॉल्व हो नहीं रहा है। वार्निंग मिलने के बाद अभिषेक को ज्यादा ही संभल संभल करके चल रहा है, और वो फालतू के पंगे लेने से कहीं ना कहीं बच रहा है, प्यार मोहब्बत से ही काम कर रहा है। वो फरहाना जिससे अभिषेक का पंगा हुआ था, दोनों एक दूसरे को दोस्त दोस्त बोल रहे हैं, फन मस्ती मजाक वगैरह चल रहा है। इनफैक्ट गौरव का जब बाकी लोगों से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो वहां पर अभिषेक बजाज पहले बचता है, वो शहबाज को बोलता है कि भाई तू तो अक्सर बोलता है ना कि एक अकेले इंसान पर 4 लोग चढ़ रहे हैं, तो भाई उस अकेले का साथ दो, लेकिन यहाँ पर ये फटेला नहीं आता है। अभिषेक थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन जी के अपना बैटल अच्छे से लड़ता है, वो बराबर तरीके से जवाब देता है। अब देखने लायक बात होगी कि सलमान खान ये जो जीके वर्सेस ऑल बना है माहौल, इसके ऊपर क्या बोलते हैं। वो जीके को रडार पर लेते हैं या फिर जीके को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जीके ने कोई बिलो द बेल्ट वाली बात नहीं कही है, अच्छे खासे जवाब दिए हैं। बट पता नहीं क्यों मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि जीके थोड़े और अच्छे ब्रूटल जवाब दे सकता था, क्योंकि जिस तरह से बसीर, नीलम, कुनिका, अमाल कह रहे थे कि भैया किचन की ड्यूटी है, बर्तन की ड्यूटी है, तो भैया आपको लोगों की जूठी चम्मच वगैरह भी धोनी पड़ेगी। तो जी के अगर इतना और बोल देता कि अगर कल को मेरी टॉयलेट की ड्यूटी है, तो मैं टॉयलेट के साथ साथ तुम लोगों का पिछवाड़ा भी मैं ही धोऊंगा, या हराम के पिल्लो वो तुम अपने आप खुद धो लोगे। अगर तुम वो चीज अपने आप कर सकते हो, तो अपने खाए हुए बर्तन खुद क्यों नहीं धो सकते? आपके पर्सनल यूज वाले जो बर्तन है वो मैं क्यों धोऊं? ये तो वही बात हो गई ना कि जो टॉयलेट ड्यूटी करेगा वो आपका पिछवाड़ा भी धोएगा जाकर के? नहीं धोता है ना, आप खुद धोते हो। तो उसी तरह से आपका जूठा कप चम्मच मैं क्यों धोऊं? इस तरह से करारे जवाब देने थे। चूंकि ये लोग कॉमन सेंस की बातें कर रहे थे ना, तो कॉमन सेंस तो ये भी कहता है भाई साहब कि अगर मैंने इस्तेमाल करी है चम्मच या कप, तो मैं धो करके रख दूं। वो कोई आपका पर्सनल नौकर तो है नहीं। उस पर्टिकुलर इंसान को जिसे कि बर्तन धोने की ड्यूटी मिली है, उसे वो बर्तन धोने हैं जो कि किचन में खाना बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उसे आपकी थाली, कटोरी, चम्मच धोने की ड्यूटी नहीं मिली है। इतना कॉमन सेंस आप भी इस्तेमाल करो ना। लेकिन नहीं, कैसे ये जो भेड़ चाल में चलने वाले जो लुक्के हैं, नेहल, बसीर, अमाल वगैरह, इन लोगों ने भर भर के जीके को टारगेट करने की कोशिश करी, और कहीं ना कहीं जीके वर्सेस ऑल बनाने में तो इन्हीं लोगों ने जीके को भर भर के सपोर्ट कर दिया है। उसके बाद यही लोग मालती वर्सेस ऑल भी बना देते हैं। मालती जैसी भी है, बुरी है, भली है, बट वो ड्यूटी तो कर रही है, खाना बना रही है। लेकिन नेहल चुड़ासमा जबरदस्ती में उसे इंस्टिगेट कर रही है, पोक कर रही है, बीच में प्रणीत बैठ करके उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई तू चुप कर जा, चुप कर जा। लेकिन ये नेहल चुड़ासमा, जैसे कि सलमान खान भी बोल चुके हैं कि तुम बहुत ही छोटी छोटी चीजों को पिक करती हो, जितने तुम्हारे छोटे कपड़े हैं उससे भी ज्यादा तुम्हारी खुद की छोटी सोच है। पता नहीं तुम्हें क्या देख करके लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दिया, जबकि तुम बहुत ही छोटे दिमाग की लड़की हो। तुम्हारी वजह से घर का राशन गया था। इतना सब कुछ सुनकर भी इस नेहल चुड़ासमा को बिल्कुल अक्ल नहीं आई है, उसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। और वो गर्दुल्ला बसीर, जो कि हर शो में नई लड़कियां पटाता है, और ये बसीर जिससे हलवे के ऊपर नेहल का पंगा भी हुआ था, लेकिन आप देख रहे हैं कैसे एक ही चम्मच से खाए जा रहे हैं, निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे हैं इन बातों के बारे में। और हाँ, जिस तरह से संडे को अपडेट आई थी कि भाई नॉमिनेशन टास्क हो चुकी है, 3-4 लोग नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें कि नेहल भी है। नेहल गर्दुल्ली चली जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2 एपिसोड जो है वो फालतू की भसड़पंती में ही निकल गए हैं। कुनिका जी के का आर्ग्यूमेंट, जी के सोन पपड़ी बोल रहा है, या उन्हें बकरी या भेड़नी बोल रहा है, कुनिका अपने अलग आर्ग्यूमेंट दे रही हैं, कभी चम्मच पर बवाल मच रहा है। मतलब ये सारी चीजें मेकर्स दिखा रहे हैं। अल्ताफ रजा का फालतू का वो कॉन्सर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन 2 एपिसोड निकल चुके हैं इस वीक के, अब तक हमें नॉमिनेशन टास्क जो है वो देखने को भी नहीं मिली। तो कैसे भर भर के मेकर जो है वो फालतू चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि नॉमिनेशन टास्क, जिसे देखने के लिए हम उत्सुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो चीजें जो है वो मेकर्स पर्पसली डिले करे जा रहे हैं। इन बातों के ऊपर आपकी क्या है टिप्पणी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल अपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।